सैया, तुम्हारी माँ चली गई और साथ में दुआ को भी लेकर चली गई। क्या कह रही हो खाला? हेलो बाबा, जल्दी घर आ जाएं। सईद अंकल और अमजद चाचा हमारे घर में घुस आए हैं। ओके। देखो यहाँ कोई नहीं आया, तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है। और गलत फहमी हुई? हम इतना सफर करके आएंगे? दुआ और अम्मा जी को बाहर निकालो। दुआ का नाम लिया ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। भाईजान ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मैं बता रहा हूँ। दुआ और अम्मा जी दोनों अंदर हैं। कहाँ छिपा कर आए हो? चप्पा चप्पा छान मारेंगे, लेकर जाएंगे हम उन्हें साथ। आप फरमान भाई को कॉल करें, कहाँ है वो? मैंने पापा को कॉल की है, वो आ रहे हैं। मेरा ख्याल है हम अंदर बैठ के बात करते हैं। नहीं जुबैर भाई, इन लोगों को तो मैं अपने घर में एक कदम ना रखने दूं। हाँ हाँ, तुम क्यों रखने दोगी कदम? मैं पुलिस को बुला लूंगा। मेरी बीवी को अंदर कैद करके रखा हुआ इन्होंने। दिल नहीं कांपता आपका इस आदमी की जुबान से अपनी बेटी का नाम सुनते हुए? लेकिन नहीं, आपके सीने में दिल है ही कहाँ, पत्थर है। जब भी तो ना गैरत है और ना खुदा का खौफ। अस्मत, हम तुम्हारी जज्बाती तकरीर सुनने नहीं आए। बेहतर यही होगा कि मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। तुम दोनों क्या लेने आए हो यहाँ? अच्छी तरह जानते हो कि हम यहाँ क्यों आए। क्यों? कल रात से दुआ और अम्मा गायब हैं घर से। मैंने सुबह खुद तुम्हारी बीवी का फोन सुना है, जिससे उनकी बड़ी फिक्र हो रही थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो दोनों अब भेड़ियों से दूर चली गई। जहाँ भी होंगी अल्लाह के अमान में होंगी और सुकून से होंगी। पहली बात तो ये सईद कि वो यहाँ आए नहीं, और अगर वो यहाँ आए होते ना तो मैं तुमको उनसे कभी नहीं मिलने देता। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। मैं उन्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं कह रही हूँ ना, आप पुलिस को कॉल करें। बस बहुत हो गया, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। पीछे हटो। कहीं होगा जब तक दुआ बाहर नहीं आएगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं है दुआ यहाँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। तुमने चलाकी की, बच्चे की जान जाएगी। गोली मार दूंगा मैं से। इल्मन कोई नहीं रहे यहाँ से। अमजद, पकड़ के रखना है इसको। मैं अंदर देख के आता हूँ। कोई ना पाता है। इधर है। क्या हुआ? आ गया यकीन? यकीन तो नहीं आएगा मुझे। वो यहाँ के अलावा और कहीं नहीं जा सकती। अगर मुझे पता होता ना तुम्हारे घर क्या चल रहा है सईद, खुदा की कसम खुद उनको यहाँ लेकर आता हूँ। भाईजान ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन्हें अच्छे से अंदाजा था। फोन पे राब्ते नहीं लोग के, झूठ बोल रहा है ये। बकवास बंद करो अपनी। कराची से यहाँ आने के बाद पहली दफा असमत ने उनको फोन किया था, पहली दफा। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि दुआ की शादी होने वाली थी। हाँ हाँ, तुम्हें तो इल्हाम हो गया था ना। आज दुआ की शादी थी और आज ही असमत ने राब्ता कर लिया। क्या खूब दलील दी है तुमने। सलीम भाई ने बताया था मुझे आज सुबह। मैंने कॉल इसी नियत से की थी कि मैं खाला से कहूँ वो दोनों इधर आ जाए, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा था कि आप उन्हें यहाँ भी सुकून से नहीं रहने देंगे। उठाती हो अपने बेटे की कसम कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम, मुझे शहजाद की कसम, प्लीज अब मेरे शहजाद को छोड़ दो। हट। शहजाद, शहजाद। कोई तो नहीं। शहजाद बेटा, वो लोग चले गए अब। अम्मी वो लोग दुआ को मार देंगे। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा दुआ को। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है।
अल्लाह ताला ने दुआ को उन जालिमों से बचा लिया। भाभी वो लोग गलतफहमी में यहाँ आए थे, गलतफहमी दूर हो गई वापस चले गए। आप फरमान को समझाइए कि इस बात को यही खत्म कर दे। बाबा परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। फरमान प्लीज आप हौसला करें। आज उन्होंने मेरे बच्चे को मेरे सामने यरगमाल बनाया, कुछ भी नहीं कर सका मैं। अगर खुदा ना करे उसको कुछ हो जाता ना, मैं तो जीते जी मर जाता अस्मत। भाईजान अब उन हालात में आप क्या कर सकते थे, बल्कि हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता था। नहीं भाभी, वो जीत गया मुझसे, और मैं तो उसी दिन हार गया था जब पहली दफा मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को मार रहा था और मैं कुछ नहीं कर सका। पूरा मोहल्ला उसकी हिमायत में था। और आज क्या किया उसने? आज अमजद ने मेरे बच्चे को अपने गिरफ्त में रखा हुआ था और मैं खड़ा देख रहा था, कुछ भी तो नहीं किया मैंने। नहीं फरमान, उस दिन भी वो हारे थे और आज भी वो ही हारे। रिश्तों की धज्जियां उड़ाने वाले, बेकदरी करने वाले आज उन्हीं रिश्तेदारों को मारे मारे ढूंढ रहे जो नफरत में उन लोगों से दूर हो गए। अच्छा ही हुआ उसकी माँ और बेटी यहाँ नहीं आए, वो दोनों यहाँ आती तो ये लोग आसानी से यहाँ से नहीं जाते। काश वो यहाँ आ जाते, काश मैं उनको रख लेता यहाँ। फिर तुम देखते जुबैर कि सईद मेरा क्या बिगाड़ लेता। भाईजान मत पड़े उनके घर के मामले में। उस मिजाज के लोगों से रिश्ता निभाना खुद को अजाब में डालने से कम नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है भाभी आप। उन्हीं हालात से तो बच के हम यहाँ आए थे। आज सारे पुराने जख्म दोबारा ताजा हो गए। तुम तो शायद मेरे घर का रास्ता ही भूल गए हो यार। थोड़ा वक्त ही निकाल लेते दोस्तों के लिए। तुम जानती हो ना कितना टफ स्केड्यूल है मेरा। घर, बच्चे, ऑफिस, सब कुछ मुझे ही देखना होता है। ट्रस्ट मी, पता ही नहीं चलता दिन कब गुजर जाता है। मैं तो तुम्हें अभी भी यही कहूँगी कि जिद ख़त्म कर दो। सूबी प्लीज, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। मेरा मूड ना ऑफ करना। ये तुमने नई मेट रखी? नहीं, ये सिर्फ आज के लिए ही है। इतनी औरतों को मैंने कह रखा है मेड के लिए, मेड ही नहीं मिल रही मुझे। तो तुम इससे ही रख लो। इससे यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? इस उम्र की औरतें एतबार वाली होती हैं। देखने में मुझे ये मजबूर लगती है बेचारी। या तो घर से धुतकारी भी लगती है या फिर घर का बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ है। यार मैं तो खुद आजकल तलाश में हूँ मेड की, कोई अच्छी मेड मिल जाए मुझे। ज़ूबी प्लीज़, ये तो ऐसे ही मुझे अचानक कल मिल गई। पता है तुम्हें हुआ क्या? मैं पार्टी से आ रही थी और इनकी पोती मेरी गाड़ी से टकरा गई। आर यू सीरियस? फिर? तो बहुत डर गई थी। मैंने कहा कहीं मुझ पे ही ना पड़ जाए। शुक्र है कि बच गई। वैसे हाँ, अगर ये औरत अकेली होती तो सोचा जा सकता था। बच्ची के साथ मैं तो कभी रिस्क नहीं लूँगी। बच्ची किस उम्र की है? यही माहम की उम्र की है। लेकिन इस उम्र की बच्चियाँ काम बहुत जल्दी समझ जाती हैं। तुम एक बात मानो, इस औरत को तुम रख लो, बच्चे को मैं ले जाऊंगी। तुम भी कम ऑन, ट्रस्ट करेंगे हम इन पे? ना पता है कहाँ से आई है, कौन है। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। वैसे सोचा जा सकता है। चलो मैं बात करूंगी, कॉल पे बता दूंगी तुम्हें अगर मुझे सेटिस्फाई कर सकी तो। ठीक है। चाय तो पी लो ज़ूबी, ठंडी हो रही है। पीती हो? स्टॉप इट! क्या कर रही हो तुम? फूल तोड़ रही थी? कौन हो तुम? मैं दुआ हूँ। फूल तोड़ रही थी तुम? किसकी इजाजत से? पता नहीं है फूल तोड़ना चोरी की तरह होता है। नहीं, मैं फूल नहीं तोड़ रही थी। यानी मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने खुद देखा तुम फूल तोड़ रही थी। चोर कहीं की। मैं चोर नहीं हूँ, तुम्हें समझ नहीं आई। मैं फूल नहीं तोड़ रही थी। बेटा तुम्हें तो मैं माँ के पास लेके जाऊँ। चलो इधर आओ। छोड़ो मुझे, मैं चोर नहीं हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ नहीं मुझे। ये क्या कर रहे हो ज़ावी?
कौन हो तुम? मैं दुआ हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। जावेद छोड़ो उसे, देखो वो रो रही है और उसे पहले से ही चोट लगी हुई है। तुम हो कौन? किसके साथ आई हो? मैं दुआ हूँ, मेरी दादू अंदर है। ओ, तुम उन आंटी के साथ आई हो ना, जिन्हें मम्मा रात लाई थी अपने साथ? जी। जावेद, शेम ऑन यू, ऐसे उस बेचारे को डांट रहे थे तुम। तुम्हारी तो आदत है, हर आदमी के लिए रहम दिल बन जाती हो। ये हमारी नई मेड की ग्रैंड डॉटर है। नई मेड? ये मामा भी ना रोज नई मेड रख लेती हैं। मामा को क्या करना है वो बेहतर जानती हैं। तुमसे तो बहस करना बेकार ही है। तुम सिर्फ बोलते रहो, आइंदा उससे बदतमीजी मत करना। यकीन करो मेरा, मैं फूल नहीं तोड़ रही थी। मैं महाम। दुआ नाम बताया था तुमने, बहुत प्यारा नाम है। थैंक यू। मेरे भाई ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। आई एम सो सॉरी। नहीं, आप ना शर्मिंदा हो। तुम अंदर आ जाती, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? दादू ने कहा है कि अब हम यहीं रहेंगे। चलो तुम रेस्ट कर लो। बाय बाय। एक बात पूछना चाह रही थी मैं आपसे। जी पूछिए। आपने ऐसे क्यों बोला कि मुझे आज के दिन रुकने दें? I mean, आप रात में क्यों जाना चाह रही हैं? बस बेगम साहिबा, मेरी कुछ मजबूरी है। तो ड्राइवर छोड़ आएगा ना आपको? ज़रूरत नहीं है, हम लोग चले जाएंगे। नाराज हैं आप मुझसे? जी नहीं बेगम साहिबा, मैं क्यों नाराज़ हूँ? आपने तो मुश्किल वक्त में हमारी मदद की है। तो फिर आप ड्राइवर के लिए क्यों मना कर रही हैं? वो कहाँ छोड़ कर आएगा? मंजिल का हमें खुद पता नहीं है, क्या ठिकाना बताऊंगी मैं उसे? आप मुझे सच सच क्यों नहीं बता देती कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं? ये सब मामला क्या है? एक जानने वाली ने फलाही इदारे का बताया था। मैं वही ढूंढ रही थी जब दुआ आपकी कार के सामने आ गई। घर क्यों छोड़ा आपने? घर होता तो क्यों छोड़ती? जिस जगह में रह रही थी वो अब घर नहीं रहा। इकलौते बेटे ने आंखें फेर ली। बीवी और सास के कहने में आकर दुआ की शादी कराना चाह रहे थे वो लोग। क्या? उस मासूम बच्ची की शादी? और अगर मैं दुआ को लेकर घर से ना निकलती तो आज वो इस मकसद में कामयाब हो जाती। और दुआ की माँ कहाँ है? बेचारी काफी साल पहले मेरी तरह हार गई। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने घर छोड़ा और उसने दुनिया। अच्छा, वो अभी जो मेरी दोस्त आई थी जूबी, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, उसको भी मेड की ज़रूरत है। अगर आप चाहती हैं तो आप यहाँ रुक जाएं और दुआ को उनके साथ भेज देते हैं। आप बेफिक्र रहे, दुआ वहाँ महफूज रहेगी। नहीं, अगर मैंने दुआ को ज़माने के रहमो करम पर छोड़ना होता तो मैं घर क्यों छोड़ती? मेरी दुआ बहुत अच्छी है, बहुत काबिल है। अगर आपने मुझे नहीं रखना तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। खुदा हमारी मुश्किल आसान करेगा। मामा आ गई मेरी प्यारी बेटी। कहाँ गई थी आप? दुआ से मिलकर आ रही हूँ मामा। 7 क्वार्टर में गई थी ना? जी मामा। मामा ने मना किया था ना? सॉरी मामा, जावेद दुआ को डांट रहा था।
मैं उसे ही सॉरी कहने गई थी। और जावी क्यों डांट रहा था? आपको तो उसकी आदत का तो पता ही है। मम्मा, दुआ बहुत क्यूट है और बहुत इनोसेंट भी। या आई नो शी इज। महम, क्या मूड है? आज खेलना नहीं है? खेलते हैं, वेट करो। तुम जा कहाँ रही हो? दुआ के पास, दुआ को देने जा रही हूँ। तुम उस स्टूपिड लड़की को अपना नया ड्रेस देने जा रही हो? जावी, बिहेव योरसेल्फ, वो बहुत अच्छी लड़की है। मामा। हाँ जी। मामा, आपको पता है ये महम क्या कर रही है? क्या कर रही है? वो उस स्टूपिड लड़की को अपना नया ड्रेस देने जा रही है। माहम, ये क्या कह रहे हो? कहाँ जा रही हो? मम्मा, ये मैं दुआ को देने लगी हूँ। इसने उस स्टूपिड लड़की के सामने मुझे डांटा। मैंने नहीं, तुमने उसे डांटा था। और तुम उसे स्टूपिड क्यों कह रहे हो? स्टूपिड तो तुम हो, जैसे किसी गेस्ट से बात करने की सेंस ही नहीं। माहम, भाई से ऐसे बात नहीं करते हैं। मम्मा, इसे भी तो समझाएं, कभी उसे स्टूपिड कहता है और कभी चोर। तो वो है चोर। आपको पता है उसे चोट लगी थी, अल्लाह ने उसको पनिश किया था। जरूर वो कोई चोरी कर रही होगी। मम्मा, ये मैं दुआ को देने जाऊं? जाए। आपने इसे रोका क्यों नहीं? जावी, तुमने देखा नहीं माहम कितनी खुश है? जी, आई एम सरप्राइज्ड। तो चलो उसको खुश रहने दो। अब कोशिश करो कि माहम को स्ट्रेस ना मिले। शहर में हर तरह के स्ट्रेस से उसको बचाने की कोशिश करती और जब उसे परमानेंट स्ट्रेस मिल रहा है, उसके बारे में सोचा है तुमने कुछ? क्या सोचना है? तुम्हें सब पता है ना। वो अपने बाप को बहुत मिस करती है। तुम्हारे कहने पे मैंने उसको कभी बाप से बात करने से नहीं रोका। वो कांटेक्ट में है। इट्स नॉट इनफ। फॉर मी इट्स इनफ। उस आदमी से मैंने डिवोर्स नहीं ली जस्ट बिकॉज ऑफ माहम। माहम का खुश रहना बहुत जरूरी है रजी, वरना वो लड़की अपनी जात में कैद होकर रह जाएगी। ये लो, तुम्हारे लिए। नहीं माहम, आई एम सॉरी, ये मैं नहीं ले सकती। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत प्यारा है। तो फिर जाओ, चेंज करके आ जाओ। माहम, ये बहुत कॉस्टली है। जब कोई फ्रेंड गिफ्ट देता है तो इनकार नहीं करते हैं। आज से तो हम लोग अच्छे दोस्त हैं ना, है ना? थैंक यू माहम। वेलकम। मेरी बेटी यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हुई है? मम्मा, वो वापस जा रही है। वो तो जा रही है क्योंकि उसकी दादू जा रही है, इसलिए। मम्मा, आप उन्हें रोक लें। मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ बेटा? आपने तो कहा था कि वो आंटी हमारे साथ रहेंगी, हमारा किचन संभालेगी। आप इस सब की टेंशन क्यों ले रही हैं? मम्मा, मेरी तो दुआ से दोस्ती हो गई थी ना। दोस्ती? इतनी जल्दी? आप तो किसी से दोस्ती करती नहीं हो इतनी जल्दी। मम्मा, ऐसा क्यों होता है? जिससे भी दोस्ती करती हूँ वो मेरी लाइफ से चला जाता है, बाबा की तरह।
हेलो, हाँ जूबी बोलो। तुमने बात की अपनी मेट से? कौन सी, वो बच्ची वाली? हाँ मैंने की थी, वो नहीं मानी। कहती बच्ची को कहाँ अकेला छोड़ूंगी। तो फिर तुमने क्या फैसला किया है? जूबी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ अपना फैसला। तुम उससे बात करो, मैं उससे और बच्ची दोनों को बुलवा लेती हूँ। दोनों को? हाँ, दोनों मिलकर साथ काम कर लिया करेंगी। बाबा रहने के लिए जगह भी दे दूंगी, मैं ड्राइवर भेज दूंगी। तुम उससे बात करके मुझे बता देना। ओके बाय। बाय। शानी, दुआ आपी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अगर उन्होंने जाना ही था तो खुद चली जाती, दादू को तो ना लेकर जाती। सिला, दादू बाबा की तरह दुआ को तलाश करने गई हैं। अल्लाह करे कभी ना मिले वो। शानी, दुआ आपी खाला के पास चली गई हैं और बाबा ने वहां से लेने गए। बाबा मुझे भी अब तो साथ ले जाते, इसी बहाने खाला से मिल लेते हम। वाह भाई वाह, खाला की बहुत मोहब्बत याद आ रही है तुम लोगों को। कहीं जादू वादू तो नहीं कर दिया उसने तुम लोगों पे? नहीं नानो, ऐसा नहीं है। आपको नहीं पता, खाला बहुत अच्छी हैं, हमसे बहुत प्यार करती हैं। चुप कर जाओ, बाप तो नाम सुनना पसंद नहीं करता है और तुम खाला की मोहब्बत में मरे चले जा रहे हो। शानी, सिला, बेटे कमरे में जाओ, जाकर टीवी देख। आओ कार्टून देखते हैं। अम्मा बात हुई है मेरी सईद से, पहुंच गए कराची। हैं? तो फिर घर क्यों नहीं आया वो? कह रहे थे कि दारुल अमान और दूसरे इदारों में देखता हुआ आऊंगा। उसको समझाओ, अब उनकी जान छोड़ दे वो। मैं तो इस बात का शुक्र करती हूँ कि अम्मा जी असमत के घर नहीं गई, वहां मिल जाती तो ले आते उन्हें वापस। अब नहीं वो आने वाली यहाँ, ख्वार होता रहेगा वो। उससे कहो कि घर आ जाए। कहा है, बहुत मूड खराब लग रहा था मुझे उनका। तो जब घर पे आए ना तो उसको प्यार से समझाओ और कहो कि उनकी फिक्र छोड़ दे भाई। जी। अच्छा मारो, कुछ खाने के लिए मंगवा लो, बहुत शदीद भूख लग रही है मुझे। अब वो पिछली मर्तबा वो जो मंगाया था ना, कितने मजे का पिज्जा, हाँ वो मंगा ले। अम्मा, मुझे यहाँ सईद की टेंशन लगी हुई है कि उनका मूड कितना खराब है और तुम्हें यहाँ पे पिज्जा के शौक आ रहे हैं। अच्छा मुझे नंबर दे दो, मैं खुद ही बात कर लेती हूँ। सईद का नंबर है तो तुम्हारे पास? अरे भैया सईद की बात नहीं करी, वो पिज्जे वाले की बात कर रही हूँ, उससे बात करके मंगा लेती हूँ। मैं कर रही हूँ ऑर्डर, मंगा रही हूँ। अच्छा जल्दी मंगवा देना, बहुत भूख लग रही है। शहजाद, चलो बेटा खाना खा लो। अभी मुझे भूख नहीं है। क्या सोच रहा है मेरा बेटा? अम्मी, दादा दुआ को लेकर कहाँ गई होंगी? मैं क्या कह सकती हूँ? अगर सईद अंकल ने उन्हें तलाश कर लिया तो वो तो दुआ को मार ही देंगे। नहीं बेटा, ऐसे ना सोचो, और चलो चल के खाना खाओ, बाबा इंतजार कर रहे हैं। अम्मी, अमजद के हाथ में पिस्तौल थी, वो क्या दुआ को मारने आया था? शहजाद, मैंने तुमसे कहा है ना कि ऐसी बातें मत सोचो। अगर दादा दुआ को वहां से लेकर ना जाती तो उसकी शादी अमजद से हो जाती। मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, तुम फिर भी बार बार दुआ के बारे में बात किए जा रहे हो। अम्मी, आप दुआ से इतनी नफरत क्यों करती हैं? अगर आप उससे नफरत नहीं करती होती ना तो वो खुद आती है हमारे पास। ठीक है, नहीं खाना खाना तो मत खाओ। क्या हो गया सर? वो पहले इतना डरा हुआ है, तुम और भी ज्यादा डरा रही हो उसको। और उसने क्या गलत कहा यार, बिल्कुल ठीक ही तो कह रहा है वो। अगर हमने खाला जी से अपने फासले नहीं बढ़ाए होते तो वो लाजमी दुआ को लेके हमारे पास ही आती थी। अच्छा, और फिर क्या होता? आज जो कुछ भी हुआ है फरमान, उसके बाद भी आप यही चाहते हैं कि खाला दुआ को लेके यहाँ आ जाती?
बहरहाल जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। वो बहुत अक्लमंद खातून है, उन्होंने बहुत अक्लमंदाना फैसला किया दुआ को लेके जाने का। अब हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक उन दोनों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। अल्लाह ताला उन दोनों को इन भेड़ियों से बचा के रखे। मैं शहजाद को लेकर आता हूँ। नहीं रुके, शहजाद को मैं लेकर आती हूँ। हाँ, दोनों मिलकर साथ काम कर लिया करेंगी। बाबा रहने के लिए जगह भी दे दूंगी, मैं ड्राइवर भेज दूंगी, तुम उससे बात करके मुझे बता देना। मम्मा ऐसा क्यों होता है? जिससे भी दोस्ती करती हूँ वो मेरी लाइफ से चला जाता है, बाबा की तरह। नहीं, अगर मैंने दुआ को जमाने के रहमो करम पर छोड़ना होता तो मैं घर क्यों छोड़ती? मेरी दुआ बहुत अच्छी है, बहुत काबिल है। अगर आपने मुझे नहीं रखना तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। खुदा हमारी मुश्किल आसान करेगा। सईद, कोशिश करें कि आंख लग जाए। तुम सो जाओ। आपको क्या लगता है मुझे अंदाजा नहीं है आपकी परेशानी का? अम्मा ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मारो, माँ ऐसी होती है। मेरी बेटी को पता नहीं ना जाने कहाँ ले गई, ये भी नहीं सोचा कि जमाना कितना खराब है। माँ जी का इरादा तो बहुत पहले से बना हुआ था। अगर पिछली बार आप ना रोकते वो तो तभी दुआ को ले जाती यहाँ से। अम्मा ने हमेशा मेरी हर बात को गलत करा है। आज तक कभी भी किसी भी मामले में उन्होंने मेरी हिमायत नहीं की, न बच्चों के सामने न सुलेखा के सामने। मुझसे ही गलती हो गई। सच बताऊं तो आपसे आंख भी नहीं मिला पा रही अब तो मैं। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? इतनी बार आपने मुझे कहा कि दुआ पर नजर रखूं, लेकिन मैं ही उसकी तरफ से लापरवाह हो गई। अगर मैं बेफिक्र होकर ना सोती तो आज आप इतने परेशान ना होते। नहीं मारूख, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। खुद को कसूरवार मत ठहरा। मुझे तो ये परेशानी है, बस अल्लाह करे दोनों खैरियत से हों। आमीन। यही तो मुझे भी फिक्र हो रही है। पता नहीं कहां भटक रही होंगी। दुआ, सो जाओ बेटा। दादू, बाबा ने हमें कितना तलाश किया होगा? पता नहीं। दादू, आपने आंटी से ये क्यों कहा कि अब हमारे पीछे कोई नहीं आएगा? अगर बाबा हमें तलाश करते करते एक दिन यहाँ आ गए तो? बहुत भूली हो तुम। हमें कोई तलाश करता हुआ नहीं आएगा, ऐसी उम्मीदें मत लगाओ बेटा। लेकिन दादू, हम तो बाबा से नाराज होके आए हैं।
पहले भी जब हम जा रहे थे तो बाबा ने हमें रोक लिया था। इसका ये मतलब है कि वो ये नहीं चाहते कि हम उनको छोड़कर जाएं। तो आज जब उसने रोका था ना, तुमने उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। पढ़ाई छूट गई तुम्हारी। अब यहाँ हमें किसी की फिक्र नहीं है। हम अपनी मर्जी से जो जी चाहे कर सकते हैं। सईद की मोहताजी नहीं है हमें। हाँ, तो अब आप यहाँ काम किया करेंगे? हाँ, काम करने में क्या हर्ज है? अपने घर में भी तू करती थी ना। ठीक है दादू, मैं भी आपकी मदद किया करूँगी। नहीं मेरी जान, तुम बस सिर्फ अपनी पढ़ाई करोगी और तुम वो अपने सारे ख्वाब पूरे करोगे जो तुमने देखे हैं, जो मैंने तुम्हारी आंखों में देखे हैं। सो जाओ। मम्मी, मैंने सईद से कहा यहीं बाहर आके नाश्ता कर लें। अरे सिला को भी उठा लो, जब तक उस लड़की को ना उठाओ तो सोती रहती है। हाँ ठीक कह रही हैं खाला जी। सिला को साथ लगा लिया करो, लेकिन किचन में नहीं, अभी बहुत छोटी है सिला, कैसे काम करेगी? अरे बच्चों को छोटी उम्र से ही तरबियत देनी चाहिए ताकि आगे जाके वो सीखे। अब देखो सईद मियाँ, मैंने कितनी अच्छी तरबियत की है ना अपनी मारूख की लेकिन दादी ने तो इन लोगों को कुछ भी नहीं सिखाया। शानी चला गया? हाँ, रोता हुआ गया है। सईद मियाँ, जब से तुमने उसको पिछली क्लास में बैठाया ना, ये लड़का एक दिन भी खुश होके नहीं गया। मुझसे तो वो अब मिलकर भी नहीं जाता, नाराज है शायद। अरे नहीं सईद, आप में तो जान है उसकी, आपसे क्यों नाराज होगा? दुआ वाले मामलात में मैं इतना मसरूफ रहा कि शानी को वक्त ही नहीं दे पाया। तुम ठीक कह रहे हो सईद मियाँ, अभी वो स्कूल से वापस आ जाए ना तो इसको घुमाने ले जाना ले जाऊंगा। अकेले क्यों? मैं भी चलूंगी साथ में। हाँ हाँ ले जाऊंगा। सईद मियाँ, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी जी खाला, कही। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम अपनी माँ और बेटी की वजह से बहुत परेशान हो, लेकिन मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। मैं जो बात करूँ तुम उसका बुरा मत मानना। अरे खाला जी, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे? अब मुझे लगता है सईद मियाँ कि तुम्हारी माँ ने जाने से पहले अपने ठिकाने का इंतज़ाम कर लिया था। भाई कोई इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है बगैर इंतज़ाम से? किसी ना किसी ने उनकी मदद ज़रूर की है। 100 बातों की एक बात, वो चली गई लेकिन दुआ को साथ लेके चली गई, हमारे मुंह पे कालक मन के। जी खाला, बस इसी बात का तो दुख है। देखो सईद मियाँ, अब जो इज्जत रह गई है उसको बचा लो, सब्र कर लो, खामोशी इख्तियार कर लो। अब कीचड़ पे पत्थर फेंकोगे तो दामन गंदा होगा ना। अब देखो वो अपनी मर्जी से गई हैं तो अपनी मर्जी से वापस भी आ जाएंगी। आपको लगता है कि वो वापस आ जाएंगी? दुनिया बड़ी जालिम है सईद मियाँ, ठोकर लगेगी तो वापस आ जाएंगी वो। हाँ, अगर कोई उन्हें और अच्छा ठिकाना मिल गया ना तो फिर उनकी वापसी बहुत मुश्किल। हम ये कह देंगे ना दुनिया वालों को कि भाई वो दुआ को लेके अपनी किसी रिश्तेदार के पास चली गई हैं। अब अपनी इज्जत तो बचानी है ना बेटा, उसके लिए झूठ तो बोलना पड़ेगा हमें। अम्मी,
अभी रहने देना ये सारी बातें, छोड़े इन्हें। नहीं नहीं मारूफ, खाला जी गलत नहीं कह रही हैं। इस कीचड़ में जितने पत्थर फेंकेंगे हमारा ही दामन गंदा होगा। अब मैं उन्हें तलाश नहीं करूंगा, उन्हें आना होगा, वो खुद ही आ जाएंगे।